दोस्तों नमस्कार। बारहवीं ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, राजस्थान के भूगोल में दोस्तों हम पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, विस्तार और स्वरूप की बात करेंगे। ठीक है, इसके जो जितने भी आज की एग्ज़ाम में जो जितने भी एग्ज़ाम हुई है उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे संबंधित राजस्थान जो भौगोलिक स्थिति है, तो उनके जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए शुरुआत करें हमारे क्लास की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में, छप्पन का मैदान और घग्गर का मैदान। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन से में आया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको कि रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है निम्न में से कौन से प्रदेश के अंदर आती है। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, छप्पन का मैदान या फिर घग्गर का मैदान। ठीक है, तो जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो आपके आती हैं हाड़ौती के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें हाड़ौती का क्षेत्र, पठार। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों आपका, निम्नलिखित राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि इस जो राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उसके लिए आवश्यक दशा कौन सी है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों उच्च वार्षिक तापांतर। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, और तीसरा देगा संवहनीय क्रियाएं और तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब की दशाएं। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका संवहनीय क्रियाएं। ठीक है, इसके कारण क्या होती है दोस्तों, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके जो टॉपिक चल रहा है इसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं इंपॉर्टेंट वो भी इस वीडियो में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये देख के ज़रूर जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, राजस्थान इस निम्न में से कौन सा इस कथनों पे विचार करनी है आपका। ये दोस्तों 2018 में क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूर्वी है। ठीक है, पूर्वी विस्तार को रोकता है। ठीक है, पूर्वी, तो अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ठीक है, अरावली जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र लिखा हुआ है, खनिजों के से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण दोस्तों प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थान अरावली है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही है, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए जो आपका दे रखा है A, B और D। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन सही है, और आज जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है वो दोस्तों क्या आपका गलत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 4। ठीक है, देखिए राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है, कि राजस्थान के कितने जिले हैं उनको मरु जिला बोला जाता है। कनिष्क अनुदेशक 2019 में आया क्वेश्चन आपका 12, 13, 14 और 15। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन से ऑप्शन के अनुसार कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। ठीक है, जिसमें मरुस्थल का क्षेत्र, जो मरुस्थल क्षेत्र आता है, जो थार का रेगिस्तान है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आपके 12। ठीक है, तो 12 जो जिले हैं उनको मरु जिला बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए राजस्थान राज्य में कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले से सीमा छूता है। ठीक है, ये भी आपका इसमें एग्जाम में कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, और ऑप्शन नंबर अगला दे रखा है दोस्तों आपको सीकर। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जो है दोस्तों आपके हरियाणा का जो हिसार है उसको छूता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हनुमानगढ़, जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, हरियाणा के हिसार जिले को छूता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 206 आता है आपका, वह स्थान, ठीक है, राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर इस राजस्थान का निम्न में से, यहाँ पे राजस्थान लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे राजस्थान में कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। ठीक है, जहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है दोस्तों जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। ठीक है, तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो 1 में जो है दोस्तों आपके क्या नहीं है, अरावली जो पहाड़ियाँ हैं उसका विस्तार नहीं है। ये दोस्तों अभी प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2019 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले के सीमा स्पर्श करता है तो वह कौन सा है। ठीक है, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जालोर जो है दोस्तों आपके
जो है गुजरात का जो बनासकांठा जिला है उसको सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है 8। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपको जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दोस्तों आपका बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों बीकानेर, ऑप्शन दे रखा है 4 हनुमानगढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों आपका बाड़मेर जो है दोस्तों क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को छूता है। ठीक है, ये दोस्तों एक और तो दोस्तों पाकिस्तान को छूता है। ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों आपका गुजरात की सीमा को टच करता है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों ऐसे जो आपके ज़िले हैं वो 2 ज़िले हैं जो क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा को छूते हैं। तो दूसरा जो जिला है दोस्तों वो आपका आता है ऊपर का गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर भी जो है दोस्तों आपके 2 सीमाएँ हैं, जो एक और पाकिस्तान को छूता है। ठीक है, और दूसरी ओर दोस्तों आपकी पंजाब को छूता है। तो आपको याद रखना है 2 जिले ऐसे हैं जो क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। एक तो हो गया जिसमें आपका बाड़मेर और दूसरा हो गया दोस्तों आपका श्री गंगानगर। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है 9। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राजस्थान की जीवन रेखा बताना है कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहते हैं, अरावली की पहाड़ियों कहते हैं, हाड़ौती के पठार को या पूर्वी मैदान को कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो गया 2। ये क्या कहता है, इसको कहते हैं आपके राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं अरावली की पहाड़ियों को। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा लगाता है? एक तो बांसवाड़ा है, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका धौलपुर जो है दोस्तों आपके जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ क्या करता है दोस्तों सीमा लगाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 11। इसमें आपको क्या करना है, जो अरावली की शिखर हैं, चोटियाँ हैं और उनकी ऊंचाई हैं उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको इसमें दे रखा क्या है, देखिए इसको पहला ऑप्शन दे रखा है इधर अचलगढ़, तारागढ़, खो। ठीक है, एक साइड में दे रखा है दोस्तों आपको ये अरावली की चोटियाँ और दूसरी साइड में दे रखा है दोस्तों आपकी क्या ऊंचाई। ठीक है, इनकी ऊंचाई दे रखी है, तो इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो सीधा सीधा मैं बता दूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो आपके 2 नंबर में देखिए जो 1 नंबर जो है दोस्तों आपके शीशे मेल खा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 नंबर कौन सा है दोस्तों, अचलगढ़। ठीक है, तो अचलगढ़ की जो दोस्तों हाइट है वो दोस्तों कितनी होगी, 1380 मीटर है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों 2 नंबर में ए आ रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर में ए का मतलब तारागढ़ की देखिए दोस्तों हाइट जो है दोस्तों आपकी हो गई 920 मीटर। ठीक है, तीसरा देखिए दोस्तों 3 नंबर में बी दिखा रहा है। ठीक है, तो खो की जो आपकी हाइट होगी दोस्तों वो होगी 792 मीटर। ठीक है, और 4 नंबर में बहराज जो है उसकी जो क्या होगी हाइट 873 मीटर। ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 12। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? ठीक है, अरावली जो पर्वत चोटी है वो किसका भाग है? उत्तरी भाग का भाग है अरावली पर्वतमाला के, दक्षिणी का भाग है, मध्यवर्ती का है, पूर्वी का। तो तारागढ़ जो चोटी है दोस्तों वो आपके जो है मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, ठीक है, अरावली का उसका भाग है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। आगे देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? ठीक है, कौन से भाग का हिस्सा है? ठीक है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, अरावली का या फटारी प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो गोडावर प्रदेश है ठीक है वो आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14। राजस्थान के दूसरे नंबर की जो स्रोत चोटी है दोस्तों वो कौन सी है? ठीक है, इस आपको बताना है कि जो 2 नंबर पे जो स्रोत चोटी आती है वो दोस्ती कौन सी है, शेर, जरगा, देलवाड़ा या फिर अचलगढ़। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका शेर। शेर जो है दोस्तों आपकी जो गुरु शिखर है उसके बाद में दूसरे नंबर पे आने वाली दोस्त सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों आपकी देलवाड़ा और चौथे नंबर पर आती है दोस्तों आपके जरगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता वह कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, और राजस्थान के साथ जो सीमा दोस्तों बनाते हैं आपके जो है 4 राज्य बनाते हैं। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका गुजरात, ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, चौथा आता है दोस्तों हरियाणा और 5वां आता है दोस्तों आपका पंजाब। ठीक है, तो ये जो 5 राज्य है दोस्तों आपके क्या करते हैं राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, ठीक है, लसाड़िया का पठार के, उड़िया पठार, बोराट पठार और हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो जो दक्षिणी जो पूर्वी पठार है दोस्तों, वो आपके दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, हाड़ौती का जो पठार है उसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट। बरदर्रा, ठीक है, बरदर्रा राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है, ठीक है, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ठीक है। ये जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट 2019 में आया क्वेश्चन है, ठीक है, कि बरदर्रा दोस्तों राजस्थान के किस जिले में आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अजमेर जो जिला है दोस्तों उसमें क्या करता है आपका बर जिला आता है, ठीक है, बरदर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है, ठीक है, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली और बरवाड़ा, ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी चोटी दोस्तों जो क्या है उत्तरी क्षेत्र में नहीं आती, ठीक है, अरावली के। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो कौन सा हो जाएगा इसमें, 1 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि सज्जनगढ़ की जो चोटी है वो दोस्तों अभी उत्तरी क्षेत्र में नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान के साथ लगती हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कितने राज्यों की सीमाएं दोस्तों आपके राजस्थान के साथ लगती हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये दोस्तों आपके 5 जो राज्य हैं उनकी सीमा लगती है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, जैसलमेर जो है दोस्तों राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू है, ठीक है, माउंट आबू में स्थित है, उसकी अधिकतम ऊंचाई शिखर जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है दोस्तों गुरु शिखर की जो ऊंचाई है कितनी है, बताइए आपको। देखिए जो आपको अगर मीटर में पूछे तो आपको दोस्तों 1722 मीटर बतानी है, आप सभी को पता है, ठीक है, 1722 मीटर, ठीक है। अगर आपको फिट में पूछे तो फिट में जो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 5600 से 5700 क्या होती है फिट, क्या है इसकी हाइट है गुरु शिखर की, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों आप ये हनुमानगढ़ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं आता है, ठीक है। आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले जिले हैं दोस्तों वो कितने हैं आपके 4 हैं, ठीक है, जिसमें एक तो गंगानगर आ गया, बाड़मेर आ गया, बीकानेर आ गया, ठीक है, और एक जो दोस्तों आपका आ गया जैसलमेर, ठीक है। आपका जो तीसरा जो चौथा जो जिला बच गया दोस्तों वो आपका जो जैसलमेर है वो भी क्या होता है जो पाकिस्तान की सीमा को क्या करता है छूता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान के बाद कौन सा जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश जो है दोस्तों राजस्थान के बाद दूसरा नंबर का राज्य आता है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में है, ठीक है, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और भीलवाड़ा, ठीक है। जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों कहाँ पे आपके उदयपुर में है दोस्तों आपके गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है, आपको याद रखना है उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियाँ। अगला देखिए दोस्तों, तारा बालू का स्तूप, जो बालू का जो स्तूप बनते हैं, ठीक है, जो बालू के जो स्तूप होते हैं, ठीक है, टीले, उनकी जो डिज़ाइन होती है उनमें जो एक तारा जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, ओसिया, लूणकरणसर, पोखरण और सूरतगढ़, उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप सभी को बताया दोस्तों जो आपके जो बालू के स्तूप वो जैसलमेर बनते हैं तो पोखरण और सूरतगढ़ जो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन है, ठीक है। राजस्थान में जो जल विभाजक का काम करती है वो कौन है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांभर नदी, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरावली पर्वतमाला जो है दोस्तों राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, अगला आता है 27। निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर, ठीक है, केर और जो थोर होती है डंडा थोर, थापा थोर, ठीक है, वो जो होती है कैक्टस, ठीक है, जिसकी कैक्टस बोलते हैं इंग्लिश में, पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र कौन सा जहाँ पे सबसे अधिक जो कैक्टस और केर के पेड़ लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों, पर्वतीय वर्षा मैदान, रेतीले मैदान, जलीय और जमाव क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र है, ठीक है, जमाव क्षेत्र, ठीक है।
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका रेतीला मैदान। ठीक है, रेतीला जो मैदान है दोस्तों वहीं पे दोस्तों आपको सभी को पता है कैक्टस के पेड़ लगते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में नदी नहीं है। तो निम्न में से कौन से जिले में दोस्तों एक नदी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देगा अजमेर, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका चूरू जो है, जिसमें क्या है ये दोस्तों एक भी क्या नहीं है, नदी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, बेराट क्षेत्र निम्न में से कौन से जिले में सम्मिलित है। ठीक है, जो बेराट का क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से कौन से जिले में सम्मिलित है। अलवर, जयपुर, अजमेर व टोंक, इन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो आपको जो आंसर बताना है दोस्तों, बेराट क्षेत्र जो है दोस्तों आपके अजमेर और जो टोंक है, ठीक है, उसके अंदर जो है क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अरावली, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई दोस्तों 820 मीटर है। ठीक है, आपको दे रखा है पहला ऑप्शन दे रखा है बाबाई। ठीक है, बाबाई, ठीक है, जो खंडेला में पड़ता है। ठीक है, दूसरा सॉरी खंडेला में क्या, झुंझुनू में पड़ता है। ठीक है, दूसरा देखिए तो खो, रघुनाथगढ़ और हर्षनाथ। ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी जो ऊंचाई हाइट है दोस्तों आपको दे रखी है 820 मीटर होती है। ठीक है, जहाँ पे जीण माता का मंदिर है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है। ठीक है, माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र है, सॉरी कौन सा बेसिन है जो आपके थार मरुस्थल में आता है। तो दोस्तों आपका जो लूनी नदी है, ठीक है, उसका जो बेसिन है वो दोस्तों क्या है आपके इसके अंदर आता है। ठीक है, थार के मरुस्थल के अंदर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च क्षेत्र व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र हैं। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र के, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33, बोराट का क्षेत्र। ठीक है, बोराट का जो पठार है किन के मध्य है। ठीक है, अलवर और राजगढ़ के बीच, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, बांसवाड़ा और डूंगरगढ़ के बीच, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो है दोस्तों आपके क्या है, बोराट की पर्वत पठार है। ठीक है, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार बताना आपको। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 दक्षिण। ठीक है, और अगला दे रखा है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार दोस्तों ऊपर से ऐसे नीचे चलता है। ठीक है, देखिए जो ऐसे लाइनें चलती हैं वो होता है दोस्तों अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, जो ऊपर वाला जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों वो था आपका 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है, और ऊपर वाला जो है दोस्तों आपका जो क्षेत्र ऊपर वाला जो पॉइंट है वो है दोस्तों आपका 30 डिग्री, ठीक है, 12 मिनट। ठीक है, तो याद रखना है ये उत्तर है। ठीक है, उत्तर उत्तर आएंगे दोनों। ठीक है, उत्तर उत्तर में आते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य लंबाई की को उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो राजस्थान की लंबाई है किलोमीटर में दर्शाता है। ठीक है, 589, 529, 869 और 826। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826 मीटर, किलोमीटर सॉरी किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है किलोमीटर में है ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 36, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के जिलों की सीमा गुजरात के साथ मिलती है। ठीक है, तो इनमें से कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा गुजरात के साथ मिलती है। एक दे रखा है आपको उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आंसर इसमें राजस्थान का वह जिला जो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों ABCD। ठीक है, उदयपुर बनाता है, बांसवाड़ा बनाता है, डूंगरपुर बनाता है और सिरोही जो है दोस्तों इसकी सीमा क्या लगती है, गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37,
राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात दोनों से लगती है, ठीक है। तो वह को जिला बताना है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। बांसवाड़ा जो है दोस्तों क्या करता है, आपके उदयपुर और मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है, कि राजस्थान का जो परसेंटेज है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है भारत का, ठीक है। 9.45%, 10.41, 11.54, 10.55, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अगर राजस्थान का जो पूछ रहा है तो 10.41% जो है क्या है, राजस्थान का विस्तार है, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है, कि ऐसा कौन सा आपका निम्न में से जिला है जिसकी सीमा रेखा है दोस्तों जो अन्य राज्य से नहीं छूती, ठीक है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो बूंदी जो है दोस्तों आपकी इसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं छूती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, मिलान करना है, ठीक है। इसमें मिलाना है आपको कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। बांगर जो है दोस्तों वो कहते हैं बूंदी के क्षेत्र को, वांगर कहते हैं बांसवाड़ा के, भाकर कहते हैं सीकर के और गिरवा कहते हैं डूंगरपुर के क्षेत्र को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो बांगर है दोस्तों वो बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार बताना है, ठीक है। यह आपके सेकंड ग्रेड टीचर 2018 और पीटीआई जो एग्जाम हुई थी 2018 की उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण और जो है पूर्व से पश्चिम की आपको लंबाई बतानी है राजस्थान की, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी है, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। 826 जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और 869 है दोस्तों आपका आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ठीक है। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों तो आपके सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा आप सभी जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। देखिए जिसका विस्तार कहाँ तक है, ये आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपको दे रखा है हिंदूमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, हिंदूमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर और कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक जो है इसकी सीमा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हिंदूमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक जो है दोस्तों इसकी सीमा लगती है, ठीक है। आपको याद रखना है गंगानगर के हिंदूमलकोट और बाड़मेर के बाकासर तक, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा की जो है ये आपकी सीमा है, ठीक है, विस्तार है इसका। आगे देखिए राजस्थान का देशांतरी विस्तार, राजस्थान का देशांतरी विस्तार आपको बताना है, ये भी आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती में आया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए गुणंतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों गुणंतर डिग्री 30 मिनट से पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी, ठीक है। और गुणंतर डिग्री 30 मिनट पश्चिमी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, और यह आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है गुणंतर डिग्री 30 मिनट से पश्चिमी से 78 17 पश्चिम, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। गुणंतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी क्या हो जाएगा आपका देशांतरी विस्तार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 44। देखिए जिस दिशा, सॉरी यहाँ पे दिशा लिखा हुआ है, ठीक है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, ठीक है, कि जिस दिशा में अरावली जो पर्वतमाला उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उत्तर पूर्व से ले चलें, ठीक है, इस एरिया से चलें और इस एरिया में चलते हैं तो आपके क्या होती है ऐसे, जैसे जैसे मान ली इधर से क्या है सकड़ी है तो इधर से क्या है धीरे धीरे जो अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगी आपकी, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक है। उत्तर पूर्व से क्या है दोस्तों दक्षिण पश्चिम तक की जो है दोस्तों आपकी अरावली की जो क्या है चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45।
राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है। ठीक है, उड़िया का पठार दोस्तों आपको बता दूं जो क्या है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ठीक है, तो बताना है दोस्तों कहाँ पे है, सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सिरोही में जो है दोस्तों क्या है, उड़िया का पठार है। और सिरोही में जो शिखर, गुरु शिखर है, उसी के थोड़े नीचे क्या आता है दोस्तों आपका ये पठार आता है, उड़िया का पठार। ठीक है, सिरोही में ये है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो जिला है उसका मुख्यालय का नाम क्या है, उससे अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों राजसमंद। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका दे रखा है 2 नंबर प्रतापगढ़, पाली और डूंगरपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है दोस्तों वो हो जाएगा जो क्या है, राजस्थान की जो जिसका मुख्यालय क्या है उसके नाम पे नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है अगला 46, छप्पन का मैदान। ठीक है, छप्पन का जो मैदान है किससे संबंधित, उससे संबंधित एक नदी कौन सी है। ठीक है, साबरमती, माही, चंबल और व्यास। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें माही जो नदी है दोस्तों उसका जो संबंध होता है दोस्तों आपके छप्पन के मैदान से है। ठीक है, आगे देखिए माही जो नदी है दोस्तों आपको पता है कि करकरेका जो है उसको क्या करती है, 2 बार काटती है। ठीक है, आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाएगी, करकरेका को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो आपको बताना है माही नदी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो खेरपुर, मीरपुर, लायलपुर और बहावलपुर। ठीक है, ये सब भी क्या है दोस्तों पाकिस्तान के ज़िले हैं। तो इनमें बताना है कि कौन सा जिला है दोस्तों जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 है लायलपुर। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है पाकिस्तान का। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 49। ठीक है, मालवा का जो पठार है उसका विस्तार कहाँ पे है। ठीक है, हाड़ौती के पठार पे, चंबल बेसिन पहाड़ियाँ, हिमालय का विस्तार है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो दक्षिणी जो अरावली है वहीं पे दोस्तों क्या है दोस्तों मालवा पठार का विस्तार। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 250, सुमेलित करना है आपको कि कौन सा जिला इसमें से असुमेलित है। ठीक है, LDC एग्जाम 2018 में आया। ठीक है, देखिए भरतपुर। ठीक है, एक साइड का वर्तमान नाम और दूसरी जगह का प्राचीन नाम। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा जो है दोस्तों इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, कि भरतपुर को जालोर कहते थे, भरतपुर को विराट कहते थे, जालोर को स्वर्ण नगरी, उदयपुर को शिववी और गंगानगर को योध्याई कहते थे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो भरतपुर है उसको क्या कर विराट नहीं कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 51। ठीक है, कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र। ठीक है, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। LDC एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन है, उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा जो है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, आपके 100 टापुओं का क्या कहते हैं क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों आपके बांसवाड़ा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 52। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं। पुलिस परीक्षा 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बरखान, सम, रण और खड़ीन। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बरखान जो है दोस्तों आपके क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं उनको कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 50, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य वन्य पशु का सही सुमेलित कौन सा है। गोडवाना, खेजड़ी ऊँट, मोर, खेजड़ी ऊँट, कबूतर, बबूल, चिंकारा, गोडवाड़ा, खेजड़ी, चिंकार। ठीक है, तो राज्य जो पक्षी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों आपका गोडावण है। ठीक है, राज्य वृक्ष जो है दोस्तों आपका खेजड़ी है। ठीक है, राज्य वन्य पशु जो क्या है दोस्तों आपका चिंकारा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 54, राजस्थान के निम्न जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इनका आपको व्यवस्थित करना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो कौन सा पहले आता और कौन सा बाद में आता है। ठीक है, तो पहला देखा दोस्तों बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर अगर देखें तो इसमें जो आपका इसमें देखें तो दोस्तों आपका 1 नंबर पे जो आता है दोस्तों पहले क्या आता है दोस्तों बूंदी का क्षेत्र आता है। ठीक है, 1 नंबर पे दोस्तों आपका क्या आता है बूंदी का क्षेत्र आता है। ठीक है, 2 नंबर पे देखें तो दोस्तों आपका आता है अजमेर का क्षेत्र। ठीक है, 2 नंबर पे आता है अजमेर, उसके बाद जो है दोस्तों आपका नागौर आता है। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों आपका नागौर, फिर आएगा दोस्तों आपका उदयपुर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दे रखा है दोस्तों 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके RS प्री 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना आपको।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सेकंड ग्रेड टीचर दोस्तों 2018 में आया, 2010 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। 12, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका धौलपुर, जो है दोस्तों आपका राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। और जिला है, और सबसे बड़ा पूछे तो आपको दोस्तों आपको जैसलमेर बताना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 56। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठीक है, पुलिस एग्जाम 2007 और बीएसटीसी 2008 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। तो सभी जानते हैं दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वो है दोस्तों आपका जैसलमेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 57। उत्तर दक्षिणी विस्तार सर्वाधिक जिस जिले का है वह है, ठीक है। उत्तर दक्षिण में जो सबसे अधिक विस्तार किस जिले का है वह है दोस्तों झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू, ठीक है। उत्तर दक्षिणी देखें, उत्तर से दक्षिणी, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार देखें दोस्तों जो आपका चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। उसका जो क्या है दोस्तों विस्तार वह है दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 आता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आप सभी को बताएं कौन सा है दोस्तों आपका राजस्थान, जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 58, ठीक है। देखिए राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है लगभग, ठीक है। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011, बीएसटीसी 2008, आरएएस 2003, पटवार 2011, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, राजस्थान का क्षेत्रफल सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका 3,42,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सेकंड ग्रेड 2011, सीआईडी एग्जाम 2002, पुलिस 2011, पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है जो 30 मार्च है उसको यह बनाया जाता है दोस्तों आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 61 नंबर का, राज्य के संभाग और जिलों की संख्या क्रमशः है, ठीक है। तो आपको सभी को बताया दोस्तों, संभाग आपको पता है 7 हैं, जिले दोस्तों आपको पता है 33 हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आज का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 62। राज्य पुष्प सभी को पता है क्या है दोस्तों, रोहिड़ा है, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। यह आपका 2004 थर्ड ग्रेड में आया क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों आपको उत्तरी राजस्थान या फिर दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे सबसे अधिक क्या होते हैं दोस्तों, रोहिड़ा लगता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से राज्य राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है, ठीक है। जो पाकिस्तान की सीमा है उसके निकट जो है दोस्तों कौन सा आपका क्या है जिला शहर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसका आपको बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो गंगानगर है वो क्या है दोस्तों आपके सबसे निकट शहर है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पुट अप हो जाएगी जो सबसे निकट जो मुख्यालय है, ठीक है, ठीक है, मुख्यालय है वो कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों गंगानगर ही बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 64 नंबर का, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात वह पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है। गुजरात और पाकिस्तान दोनों से कौन से जिले की सीमा लगती है, ठीक है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2006 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था तो बाड़मेर है दोस्तों जो गुजरात और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों से उसकी सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 65। राजस्थान में उन जिलों, ठीक है, उन जिलों का नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य से अन्य देश हैं उससे नहीं लगती है। तो न तो वो उनकी अंतर्राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको सभी को बता दूं जो 8 आपको पूछा जाएगी संख्या पूछें तो ठीक है 8 जो जिले हैं ऐसे हैं देश, ठीक है दोस्तों, जिनकी न तो क्या लगती है अंतर्राष्ट्रीय और न ही क्या लगती है अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो 8 जिले हैं इनकी सीमा जो है न तो अंतर्राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 66।
राजस्थान के नवगठित 33वां जिला दोस्तों प्रतापगढ़ है, आप सभी को पता है। तो किन किन जिलों के क्षेत्रों से मिलकर बना है दोस्तों आपका प्रतापगढ़ जो है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगी प्रतापगढ़ किन किन जिलों से मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों आपके राजस्थान पुलिस 2014 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जो है दोस्तों आपके इनसे मिलाकर बना हुआ है आपका प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। जो आपको बता दूं जिसकी डेट है दोस्तों 26 जनवरी 2008 में जो है दोस्तों ये क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको भरतपुर, धौलपुर, अलवर और दौसा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका धौलपुर जो है दोस्तों आपका सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 68, निम्नलिखित में जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में बताना है कि सबसे जो अवरोही क्रम आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन सा होता है, ठीक है। पहले छोटा फिर पहले बड़ा फिर छोटा घटता हुआ जो क्रम है, ठीक है, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा पहले सबसे बड़ा है फिर उसके बाद नंबर आएगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें जो जो आता है दोस्तों नागौर जो है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है इसमें देखें तो, ठीक है। फिर देखें दोस्तों दूसरा देखें तो नागौर के बाद जो आता है आपका उदयपुर का नंबर आता है, ठीक है। उदयपुर के बाद देखें दोस्तों तो आपका आता है चित्तौड़गढ़ और फिर आता है दोस्तों टोंक, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दो है, ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था, किन वर्षों में जो संभागीय आयुक्त का पद है उसको समाप्त और फिर से स्थापित किया गया था, ठीक है। ये आपको इसकी सन बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों 1966 में दोस्तों समाप्त किया गया और 1967 में पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है। कि ऑप्शन नंबर बी ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है जिसको क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगी 1962 में इसकी समाप्त किया गया और 1987 में जो है दोस्तों इसको पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, रेगिस्तान का कल्पतरु है, ठीक है, रेगिस्तान का कल्पतरु है, पुलिस एग्जाम 2013 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों बबूल, 2 नंबर है भोग, 3 नंबर है रोहिड़ा, 4 नंबर है दोस्तों खेजड़ी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों खेजड़ी, ठीक है, जो उसे को बोलते हैं राजस्थान का कल्पतरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 71, शेर पर्वत चोटी दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है आपको बताया था, दो नंबर पे जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो है दोस्तों आपकी शेर, ठीक है। तो 1722 है दोस्तों आपको पता है दोस्तों किसके, वो तो गुरु शिखर की है, ठीक है। और दूसरा नंबर दे रखा है दोस्तों 1597, तीसरा दे रखा है दोस्तों आपको 1380 और चौथा है 1496, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा 1597 मीटर जो है दोस्तों आपके क्या है शेर की जो क्या है ऊंचाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, फुलवारी की नाल स्थित है, ठीक है। फुलवारी की नाल जो है दोस्तों स्थित है कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है फुलवारी की नाल जो है वो उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, ठीक है। तो फुलवारी की जो नाल है दोस्तों आपके उदयपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों आपके खाद्यान्न का उसको कटोरा कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है दोस्तों इसमें अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास बेसिन और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक क्या होती है दोस्तों आपको सभी को पता है कृषि होती है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि होगी, तो मैदानी क्षेत्र जो है दोस्तों उसको खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली किस प्रदेश का भाग है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा दक्षिणी जो पार्ट है अरावली का वो जो है किसका दोस्तों, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दक्षिणी जो हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है अगला आपका 75 नंबर का, अरावली का विस्तार कहाँ तक है, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन है कि अरावली का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सिरोही से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से
दिल्ली तक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपको 4 दे रखा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। तो इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात के पालनपुर से है दोस्तों दिल्ली तक चलता है। तो दिल्ली तक जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जो आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ तक इसका एंड होता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 76। गोगुंदा में कुंभलगढ़ की गोगुंदा व, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वह, ठीक है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार कौन सा है? सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। भोराट, लसाड़िया, मेवाड़ और उत्तर ऊपरमाल, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था जो गोगुंदा और जो कुंभलगढ़ है उसके मध्य में जो है दोस्तों बोराट का पठार आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 77। एक साइड में दोस्तों आपकी क्या दे रखी है, आपकी अरावली शिखर दे रखी है और दूसरी साइड में उनके जिले दे रखे हैं, ठीक है। तो उसका जो आंसर है दोस्तों वो बताना आपको। तो रघुनाथ जो गढ़ जो आपका दोस्तों आपकी जो देखिए दोस्तों जो रघुनाथगढ़ है दोस्तों वो है आपके सिक्कर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। शेर जो है दोस्तों आप कहते हैं सिरोही की पहाड़ियाँ, जरगा है दोस्तों वो आपके हैं उदयपुर की, और जयगढ़ जो है दोस्तों आपका है जयपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। आपको याद रखना है ये, तो इसका आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 78। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है किसके सहारे? ठीक है, बूंदी स्वामी माधोपुर की पहाड़ियों के, उदयपुर की पहाड़ियों के सहारे, अलवर की पहाड़ियों के पास, और शेखावाटी की जो तोरावाटी पहाड़ियाँ हैं उसके पास पास जो क्षेत्र है वहाँ पे वृहद सीमांत अभ्रंश फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के बीच जो है दोस्तों आपका वृहद सीमांत अभ्रंश फैला हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 79। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आता है? ठीक है, सही क्रम में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, एक नंबर टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजबाकर। दूसरा दे रखा है दोस्तों खो, टाटगढ़, रोजबाकर, बिलाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है बिलाली, खो, टाटगढ़, रोजबाकर, और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों रोजबाकर, बिलाली, टाटगढ़ और खो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजबाकर जो है दोस्तों आपके अवरोही क्रम का मतलब पहले इसमें सबसे बड़ी है हाइट में, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी छोटी घटते हुए क्रम में है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। राजस्थान के किस बौद्धिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? ठीक है, आपको बताना है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे, कॉलेज व्याख्या था 2016 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। शेखावाटी में, हाड़ौती में, दक्षिणी अरावली और माही बेसिन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो आपके हाड़ौती के पठार पे है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 81। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उसको क्या कहते हैं? भाकर, बोराट, गिरवा, सांगलिया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो है भाकर, ठीक है। ये इसका जो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपके पटवारी एग्जाम 2016 और पुलिस एग्जाम 2013 में आया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिंग पार्क बना हुआ है वह है, ठीक है, जहाँ पे जो जीवाश्म जो लकड़ियाँ हैं उसके हिसाब पे जो जीवाश्म लकड़ियाँ जो हैं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो कहाँ पे दोस्तों वो है आपके जैसलमेर जो है दोस्तों, वहाँ पे नेशनल वुड फॉसिंग पार्क है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड ग्रेड एग्जाम में आया क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में आया क्वेश्चन है ये। आगे देखिए दोस्तों 83। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? ठीक है, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका दक्षिणी जो पूर्वी जो क्षेत्र है वो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, जहाँ पे हाड़ौती का पठार फैला हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे दोस्त क्या करती माने तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे दोस्तों क्या है आपके दक्षिण जो तो हाड़ौती का जो पठार है वो आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आता है 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए फटाफट। राजस्थान राज्य के स्थित पहाड़ियों की ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अनुसार जो है आपको अवरोही क्रम बताना है, पहले सबसे ऊंची फिर उसके बाद में नीची, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर जो चोटी है दोस्तों वो है गुरु शिखर, उसके बाद आती है शेर, उसके बाद आती है जरगा, फिर आती है अचलगढ़, कुंभलगढ़ और फिर आती है आपके रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 85। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्यन पर्वत क्षेत्र के विस्तार है, जहाँ पे जो क्या है इनका विस्तार है, ठीक है, विंध्यन क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, डोरा की पहाड़ियाँ, ठीक है, अलवर की पहाड़ियाँ और गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा वो दोस्तों क्या है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है, ठीक है। राजस्थान के जो पश्चिमी मरु प्रदेश है उसका कौन सा अंग नहीं है? नागौर उच्च क्षेत्र, घग्गर का मैदान, विंध्यन कगार भूमि और गाडवर भूमि, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विंध्यन कगार भूमि जो है दोस्तों आपके इसका क्षेत्र नहीं है, मरु क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में घग्गर का मैदान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू सीकर, जालोर सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर जो है दोस्तों ये जो है स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? जो घग्गर का जो मैदान है दोस्तों वो आपके जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 288, विंध्यन कगार भूमि जिस नदियों के मध्य स्थित है वह नदियाँ कौन सी हैं? ठीक है, काली, सिंध व चंबल, चंबल व बनास, बाणगंगा व बनास, और ऑप्शन नंबर अगला दे रखा है दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर दे रखा है बेड़च और बनास, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों जो आपका विंध्यन जो पर्वत कगार भूमि है वो दोस्तों आपके चंबल और बनास का जो क्षेत्र है उसके बीच में आती है, ठीक है। आपको याद रखना है चंबल और बनास के क्षेत्र के बीच में आती है। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगला 89, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित हैं? ठीक है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित हैं? ठीक है, गिरवा की पहाड़ियाँ, इसराना बाकर, रोजवा बाकर और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों आपके मध्य अरावली क्षेत्र में फैली हुई हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल के जो बालू का स्तूप है उनका प्रकार कौन सा नहीं है? धोराउंड, बरखान, तारा और पैराबोलिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका धोराउंड जो है दोस्तों आपके बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा भाग थार मरुस्थल के बालू का स्तूप से मुक्त है? ठीक है, कौन सा भाग है जहाँ पे बालू के स्तूप जो है वो नहीं है? ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर जो है दोस्तों आपके थार के मरुस्थल के जो बालू के स्तूप हैं उनसे मुक्त है, ठीक है। अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना क्षेत्र जो है दोस्तों बालू का स्तूप का क्षेत्र है? ठीक, मुक्त है, ठीक है, उनसे मुक्त है 41.5, 18.6, 61.2, 14.7, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों आपका 41.5 जो है दोस्तों क्षेत्र है जो राजस्थान के जो है बालू का स्तूप से क्या है दोस्तों मुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की आधारभूत वर्णन किसने किया है? ठीक है, AM हेरोन ने, THD लारोसे ने, MS कृष्णन ने, AL कोल्सन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा AM हेरोन ने जो है दोस्तों राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उनका क्या क्या है वर्णन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अरावली की निम्न चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि अरावली की जो चोटियां हैं उनको आरोही क्रम का मतलब दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, पहले जो है इनमें आपके रघुनाथगढ़ की पहाड़ी आती हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो पहाड़ी है दोस्तों वो है रघुनाथगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर आती है आपकी जरगा, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, दक्षिणी पूर्वी फटार के 2 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ऊपरमाल का पठार और ओरठ का पठार, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, पोतवार का पठार और दक्कन का पठार, और इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो जाएगा आपका जो विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार जो है दोस्तों आपके दक्षिणी पूर्वी पठार है उसके पार्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 96, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है, ठीक है, ऊपरमाल का जो पठार है वो किसके अंदर मिल जाता है? विंध्यन पठार में, मालवा के पठार में, दक्कन के पठार में, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा मालवा के पठार में जो है दोस्तों आपका ऊपरमाल का पठार जो है दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ठीक है, ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है, फोल्डर है या फिर अवरोधी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अवशिष्ट जो रूपी है अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ठीक है, ऊपरमाल का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार और मालवा का पठार, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों जो आपकी जैसमंद झील के जो पूर्व में जो है दोस्तों लसाड़िया का पठार जो है स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र का जो भाग है वो लगभग कितना है? ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल जो है उसका क्षेत्रफल का जो भाग है वो कितना है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपको 24, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों इसमें दे रखा है आपको 1,75,000, ठीक है, और 21, 30, 88,
आपका दे रखा है अगला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1,75,002 है दोस्तों आपके वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों आपका मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान राज्य कितने दोस्तों आपके क्या है मध्य प्रदेश के साथ क्या लगती है राजस्थान के जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर का। राजस्थान के वे दो जिले, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, ठीक है। श्रीगंगानगर बाड़मेर, श्रीगंगानगर धौलपुर, बाड़मेर जोधपुर, बीकानेर भरतपुर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा श्रीगंगानगर और बाड़मेर जो है दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य के पूर्वी व पश्चिमी छोर के स्थानीय समय का कितना अंतर पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी और जो पश्चिमी छोर है उसके जो समय अंतराल है वो कितना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपको 28 मिनट 8 सेकंड जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जालोर निर्मित जो ग्रेनाइट है उससे निर्मित जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी होती है, ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपका इसमें गुंबदाकार, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों चौकोर, ऑप्शन नंबर 3 है रेखी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, गुंबदाकार जो है दोस्तों क्या होती है जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 1 है शेखावाटी, वहाँ पे जो है दोस्तों तोरावाटी की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है, ठीक है। आडावाला पर्वत, मुकुंदवाड़ा का पर्वत, ठीक है, मेसा का पठार, नाकोड़ा का पठार पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ठीक है। आडा वाला जो पर्वत है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों बूंदी के अरावली क्षेत्र जो है दोस्तों उसको आडा वाला पर्वत कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किस जिले में हाड़ौती पठार का विस्तार नहीं है, ठीक है। हाड़ौती का पठार कहाँ पे नहीं है, कोटा, बूंदी, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको बारा और सवाई माधोपुर, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा सवाई माधोपुर में जो है दोस्तों आपके क्या है जो आपका हाड़ौती का पठार है उसका विस्तार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 107 नंबर का। प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, तो देखिए प्रदेशांतरी जो विस्तार है दोस्तों वो है 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान के भारत पाक सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय कौन सा है, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीगंगानगर जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, ठीक है। सिरोही, उदयपुर, अलवर, जयपुर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर जो है उसमें क्या है आपका जरगा पर्वत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, रोहतांग दर्रा, जेल पल्ला व नाथुला, देसूरी व हाथी, सिपकिल्ला दर्रा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा देसूरी जो हाथी दर्रा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रमुख दर्रा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111, राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो न तो क्या है राज्य सीमा लगती है और न ही उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो उनकी संख्या जो है दोस्तों आपकी क्या है 8 जो है दोस्तों आपके ऐसे राज्य जिले हैं उनकी न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 112 नंबर का, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा दोस्तों आपको याद रखनी है दोस्तों 5,920 किलोमीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है दोस्तों आपकी हो गई 70 किलोमीटर जो है दोस्तों कितनी है आपकी 1070 किलोमीटर जो है दोस्तों आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। और जो बच गई जो क्या है दोस्तों आपके अंतर्राज्यीय सीमा है जो आपकी है 4,850, ठीक है। तो इसमें एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1070, ठीक है। अगला देखिए, जयपुर के आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहां मीणा जनजाति निवास करती है कर्नल जेम्स ने तोड़ने किस नाम से पुकारा है, ठीक है। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, काली खोह पर्वत श्रृंखला, बाकर पर्वत श्रृंखला और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, काली खेड़ा जो कोह पर्वत श्रृंखला है उसको कर्नल जेम्स टोड ने बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114, उदयपुर के उत्तर पश्चिम के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बोराट का पठार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका बोराट का पठार, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके जयपुर नहीं, यहाँ पे है उदयपुर, ठीक है।
उदयपुर के चारों ओर, ठीक है, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति की जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा के अंदर, ठीक है, बाकर, गिरवा, वांगड़, थली, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा गिरवा जो है दोस्तों, उदयपुर का जो आपका उदयपुर है यहाँ पे, उदयपुर के चारों ओर की जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं गिरवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असंगत चुनना है आपको, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, जयपुर क्षेत्र में जो तस्तरी नुमा आकृति है, ठीक है, यहाँ पे जयपुर नहीं है, यहाँ पे दोस्तों आपके है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर है यहाँ पे, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर क्षेत्र में जो तस्तरी नुमा आकृति है उनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सीकर जिले की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में सूंढा की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। और अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे है बूंदी, ठीक है, यहाँ पे है बूंदी, बूंदी की अरावली पहाड़ियों को आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 की जो आपको सीकर जिले की जो पहाड़ी है उनको दोस्तों आपको मैंने बताया था तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है, तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहते हैं सीकर जिले की पहाड़ियों को। तो ये क्या है दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस नंबर आपका 117 देखिए, असत्य को बताना है इसमें, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी पठार को मेसा का पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, मुकुंदवाड़ा का जो पहाड़ी है उसको कोटा व झालरा पाटन में स्थित है मुकुंदवाड़ा, ठीक है। अगला है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। और राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आपको ये तो सही है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो है दोस्तों आपका उड़िया का पठार है, ठीक है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो दोस्तों आपको गलत दे रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ये चारों याद रखने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला दे रखा है दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन, इसमें भी ऐसे चूज करना है, ठीक है आपको। तो पहला दे रखा है दोस्तों सांवली पर्वत, ठीक है, सांवली नहीं यहाँ पे अरावली है, ठीक है, अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के गुजरात के खेम्ब्रम्बा से दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 है जिसमें से राजस्थान में लंबाई जो है दोस्तों 550 किलोमीटर है, ठीक है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और जो ये है दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली जो पर्वतमाला है वो अंगारा लैंड का अवशेष है, ठीक है। तो आज का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये क्या है दोस्तों, इसमें सत्य कथन बताना आपको, असत्य था, ठीक है दोस्तों, ये असत्य है, यहाँ पे सत्य नहीं है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। तो असत्य कथन बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 है वो दोस्तों असत्य है, क्योंकि ठीक है। तो जो आपकी पर्वतमाला है दोस्तों वो आपके गोंडवाना क्षेत्र की क्या है दोस्तों, गोंडवाना लैंड है उसकी जो क्या है दोस्तों अवशेष है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पर्वत जो आपकी चट्टानें हैं उनका अवशेष है, ठीक है। और जो आपके ऑप्शन नंबर जो ऊपर वाले 3 दे रखे हैं वो दोस्तों तीनों क्या हैं आपके सही हैं, ठीक है, आपको याद रखना है 3 ऑप्शन। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर और तथा यहाँ पे तथा है तथा जालोर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों से में बनी गोलाकार पहाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों ऊपरमाल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 56 की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो बाड़मेर और जालोर में स्थित हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, यहाँ पे दोस्तों वह है, ठीक है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन का जो भूभाग है उसको क्या कहते हैं, 56 का मैदान, देवलिया, गोंडवाड़ा या थली, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 56 का मैदान कहते हैं बाड़वाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन के जो मैदान है उसको बोलते हैं 56 का मैदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, मेवल, गोड़वाट, थड़ी या राठ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों 1, मेवल जो है दोस्तों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र के भाग को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 122 नंबर का देखिए, अरावली के जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश जो वर्ष भर हरा रहता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं।
देशहरो, हरिभूमि, गोडवाड़, वनमाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा देशहरो कहते हैं दोस्तों आपके जो स्थानीय भाषा में जो एकदम हरा भरा क्षेत्र है उसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 123 नंबर का। बाड़मेर, जालौर, पाली जिले का क्षेत्र जो लूनी व उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, गोडवाड़, थली, उपरमाल और नाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें गोडवाड़ जो है दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेहराड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उपरमाल की पहाड़ियाँ, गोडवाड़ की पहाड़ियाँ, थली या मेवल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उपरमाल की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों दक्कन के लावा और भैंसरोड के जो आपके बिजोलिया के पठार के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के नीचे है। ठीक है, गिरवा, उड़िया, चित्रकूट और आपका भोरा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उड़िया का जो पठार है दोस्तों आपके गुरु शिखर के जस्ट नीचे आता है। ठीक है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? ठीक है, जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अलवर में जो है दोस्तों आपके क्या है उदयनाथ की जो पर्वत चोटी है वो है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 127। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? ठीक है, और वह जिला कौन सा है? चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा में जो है दोस्तों 21 जून को क्या है सबसे सीधी रेखा पड़ती है क्योंकि दोस्तों एक कर्क रेखा का ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें का दोस्तों तिरछापन सबसे अधिक है, तिरछी रेखाएं पड़ती हैं सूर्य की, तो वो कहाँ पे पड़ती हैं किरणें? बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 दो जो श्रीगंगानगर है वहाँ पे जो है दोस्तों सूर्य की जो है क्या है दोस्तों तिरछी किरणें की पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो दोस्तों किसका अवशेष है? ठीक है, राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? आपसे पूछा जा रहा है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथिस सागर। ठीक है, और आपका ऑप्शन दे रखा है लूनी नदी का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेथिस सागर का जो है दोस्तों आपका क्या है आपके जो मरुस्थल क्षेत्र है वो अवशेष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? राजस्थान के कितने जिले हैं दोस्तों मरुस्थलीय माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 9, 14, 11, आपका नंबर 12। ठीक है, तो आपको इसमें जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जो 12 जिले हैं दोस्तों आपके क्या हैं आपके मरुस्थलीय माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 131। भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? 90, 75, 35 और 62। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 90% जो है दोस्तों थार का मरुस्थल जो है राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में है? ठीक है, राजस्थान में है केवल, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राजस्थान और पंजाब में है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, इन सब में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा जो है दोस्तों आपका वहाँ पे तक दोस्तों क्या है इसका विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ चंद्राकार अथवा प्याले के जैसा है? ठीक है, तो आपको इसमें जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सीकर जो है दोस्तों उसकी जो आकृति है दोस्तों कुछ प्याले के समान और अर्धचंद्राकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किस जिले में है? ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक जो भाग है वो राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अजमेर, बाड़मेर और अलवर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर में जो है दोस्तों सबसे अधिक क्या है दोस्तों अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, कर्क रेखा राजस्थान में किन जिलों से गुजरती है? उदयपुर, कोटा, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से जो है दोस्तों आपके क्या निकलती है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फटाफट 136 नंबर का। राजस्थान का दोस्तों आपको बता दें कि कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों आप सभी को पता है 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, और यह क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 10.41%। ठीक है दोस्तों, क्या है भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ठीक है, राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूते हैं आपको बताना है वही जिलों के नाम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों
हो जाएगा इसका आंसर जो है बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर जो है दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले राज्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के क्रम को आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो दोस्तों इसका आंसर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है दोस्तों आपके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है। ठीक है, गुजरात के साथ किस जिले की सीमा सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा बाड़मेर जो है दोस्तों, उसकी सीमा क्या है दोस्तों? कम लगती है गुजरात के साथ। अगला देखिए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे अधिक लगती है? बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उदयपुर की जो सीमा है दोस्तों आपके गुजरात के साथ सबसे अधिक लगती है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक व सामाजिक वातावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मिलती है, वह कौन सा जिला है? करौली, धौलपुर, भरतपुर, आपका सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है धौलपुर जो है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। ठीक है, राजस्थान का संलग्न जिले कौन से हैं? ठीक है, आपको बताना है संलग्न जिले कौन कौन से हैं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सिरोही, पाली, नागौरों को क्या कहते हैं? संलग्न जिले कहते हैं। ठीक है, संलग्न जिले कहते हैं सिरोही, पाली और नागौर को। ठीक है, अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला का विकास किस काल का माना जाता है? ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल, मेसोजाइक, पेलियोजाइक और सिनोजाइक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आंसर इसका प्री कैम्ब्रियन काल जो है दोस्तों, उसको जो है अरावली पर्वतमाला काल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान के कितने भाग में मरुस्थल का विस्तार है? ठीक है, 1/5, 2/5, 2/3, 3/5, 3/4। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2/3 जो भाग है वहाँ पे जो है दोस्तों आपका मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे है आपके पाकिस्तानी नहीं है, राजस्थानी है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, देखिए, राजस्थानी प्रदेशों में बालुका स्तूपों के बीच निम्न जो भूमि है वहाँ पे जो क्या हो जाता है? दल का भराव हो जाता है, ऐसा अस्थायी झीलें बन जाती हैं। ठीक है, उन अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? ठीक है, लाठी कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है, या फिर रन कहते हैं या कच्छ कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कहते हैं दोस्तों आपके इसके जो भाग है उसको कहते हैं आपका रन। ठीक है, रन जो है दोस्तों वो अस्थायी झीलों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है? ठीक है, राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है जैसलमेर से जो है दोस्तों आपके क्या निकलती है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असंगत बताना आपको। ठीक है, असंगत बताइए, राजस्थान के स्थलीय सीमा जो है कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, अगला है दोस्तों, राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 2,070 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य की 4,850 किलोमीटर सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, और सीमावर्ती जिलों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक निकट शहर श्रीगंगानगर है और दूरतम बीकानेर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से असंगत बताना है तो असंगत जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कि जो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी लंबाई जो है दोस्तों आपकी 1,070 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है, और ऑप्शन जो 3 दे रखे हैं वो आपके क्या है दोस्तों? सही हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, लाठी सीरीज क्या है? ठीक है, गाय की एक नस्ल है। ठीक है, खनिज पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, या फिर आपकी वन्य जीव श्रृंखला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भूगर्भिक जल पट्टी है दोस्तों क्या? लाठी सीरीज। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 149, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का राज्य का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों आपके डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको इसमें, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा करौली, धौलपुर जो है दोस्तों आपके डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बरखान क्या है? आकृति के बालू के टीले कहते हैं। बरखान राजस्थानी महिला का एक पोशाक है, राजा द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक है, सामूहिक रूप से नाचे जाने के लिए फसल काटना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विशेष आकृति के बालू के टीले को कहते हैं दोस्तों आपका बरखान। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसी वीडियो और देखने के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।